Friends, it has been 4 years since the Galwan Valley incident, and China, with its pinpricking tactics, has still not withdrawn its forces completely, though it says it has done, but then satellite imagery says something different. तो ये तो आदत है चाइना का धोखा देने का। अरुणाचल प्रदेश में भी जब मोदी जी गए, उनको बुरा लगा कि उनके टेरिटरी में हमारा प्रधानमंत्री क्यों जा रहा है। हमारे एक व्यक्ति ने जब अरुणाचल के हाईएस्ट पीक पे चढ़ाई किया तो वो उन्होंने कहा कि इंडियन कैसे चढ़ रहा है चाइनीज़ पीक पे। उन्होंने 11 जगहों का अपना चाइनीज़ नाम दे दिया। ज़ियोंगकैंग विलेजेस की इंफ्रास्ट्रक्चर को ड्यूअल यूज़ कर रहे हैं, अपने मिलिट्री पोजीशंस को स्ट्रेंथन कर रहे हैं और इंडिया के अगेंस्ट एडिशनल एयर बेसेस तैयार कर रहे हैं। और कंप्लीट तीनों सेक्टर जो 300 जो तीनों सेक्टर है जो 3488 किलोमीटर लॉन्ग लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में जो लद्दाख से लेके अरुणाचल प्रदेश तक कंटिन्यू करता है, उसमें डिफेंस एंड सिक्योरिटी एस्टैब्लिशमेंट को पूरे शोर से इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट कर रहा है एंड दे आर बेसिकली कंसोलिडेटिंग इट्स मिलिट्री पोजीशंस एंड सपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर इन डेप्थ। और ये सब सैटेलाइट इमेजरी में क्लियरली आया है और इधर हम डिप्लोमेटिकली वो कहते हैं कि वी हैव टेकन बैक आवर कंप्लीट फोर्सेस विच हैड कम फेस टू फेस आफ्टर द गनवाल वैली। क्लैशेस हुए थे जिसमें कि हमारे 20 जवान शहीद हुए थे और उनके भी इक्वल नंबर ऑफ जवान घायल हुए थे। वहाँ पे मिलिट्री स्ट्रेंथनिंग किया गया था एंड देन इन्होंने वो रोड जो कि पैंगोंग त्सो जो कैलाश रेंज और गोगरा हॉट स्प्रिंग्स इस एरिया में पड़ता है, उसमें उन्होंने रोड्स भी बिल्ड किए और लास्ट माइल कनेक्टिविटी भी किया है और अपने नए बंकर्स, अंडरग्राउंड शेल्टर्स और आरटी पोजीशंस एंड रडार साइट्स भी क्रिएट कर रहे हैं। तो इस सेक्टर में काफ़ी हद तक जो है पीएलए एक्टिविटी देखा जाता है। देन इन्होंने भूटान के साथ भी कहते हैं काफ़ी जो बॉर्डर डिस्प्यूट्स थे वो सॉर्ट आउट कर लिया है। इधर नेपाल के साथ भी इन्होंने तालमेल बढ़ाया है एंड आर्म्स भी सप्लाई किया है एंड प्रेजेंटली नेपाल बिकॉज ऑफ द अग्निवीर स्कीम गुरखास को इंडियन आर्मी में रिक्रूट नहीं होने दे रहे हैं। बट देन चाइनीज़ के साथ सुनते हैं पैक्ट हो रहा है कि गुरखास मे जॉइन देयर आर्मी ऑल्सो, बट देर इज़ नो fixed authentication of this news, but there are rumors to it. So China जो कि arm wresting tactics use करता है, they are trying to surround India, intimidate it, to put fear into India, but then India is not going to get scared of their tactics because our armed forces will give them a blow to blow and our diplomacy is also equally effective with them. So जैसे कि हमें पता है इंडिया को चाइना नॉर्थ से लद्दाख से लेके अरुणाचल 3488 किलोमीटर्स का LAC से घेरा हुआ है। इधर स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स जो इंडियन ओशन रीजन जिसके विषय में मैं आपको बताऊंगा को घेर रखा है एंड जो काराकोरम हाईवे है जो कि जिंगजियांग प्रोविंस से लेके ग्वादार तक हिमालयस के ऊपर से इन्होंने बनाया है बिकॉज पाकिस्तान
तो चाइना का टट्टू है, बिकॉज दे themselves don't have anything either economically or politically, so they have to bank on Chinese and US funding and money. So basically China is trying to stranglehold India, which it cannot, like I said, because we will not allow their interferences, but then they think they are superior because they are trying to even compete with the US in superpower regimes. So नॉर्थ में तो ये है, और नाउ कमिंग डाउन ऑन टू दी इंडियन ओशन रीजन, जिसका काफ़ी इम्पोर्टेंस है। इसके विषय में मैं थोड़ा डिटेल्स में बताऊंगा। द इंडियन स्ट्रैटेजी आउटलुक हैज़ लॉन्ग फोकस्ड बेसिकली ऑन कॉन्टिनेंटल चैलेंजेस, पर्टिकुलरली फ्रॉम पाकिस्तान एंड चाइना, एंड हमारे मैरीटाइम कंसर्न्स थोड़े से बैक बर्नर पे हो गए हैं, बट नाउ द नेवल रिक्वायरमेंट्स हैव बीन गिवन ड्यू कंसिडरेशन, एंड नेवी के मॉडर्नाइजेशन के लिए डिफेंस बजट में काफ़ी हद तक मनी अलॉट कर दिया गया है, एंड देयर आर शिप्स इन द पाइपलाइन. We have now 2 nuclear submarines and 2 more are on the way. हमारा second aircraft carrier is due to be commissioned very soon. And यहाँ पे मैं बताऊँगा कि IOR region हम किसको exactly कहते हैं. So the Indian Ocean region is generally understood to encompass the land and ocean territory that stretches from Strait of Malacca in the east of Mozambique Channel and Arabian Sea, Bay of Bengal, Gulf of Aden, Persian Gulf, Red Sea, और जो 33 इसमें छोटे छोटे द्वीप नेशंस है, इसको इनकम्पास करता है. इस रीजन का सिग्निफिकेंस ये है कि इसमें सी लिंक्स ऑफ कम्युनिकेशन है, जो कि मिडिल ईस्ट, साउथ ईस्ट एशिया और यूरोप एंड नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका को ज्वाइन करता है. देन देर इज दिस इंडो पैसिफिक एरिया, क्योंकि इंडियन ओशन और पैसिफिक ओशन दोनों जुड़ते हैं, एंड दिस इज अ मेजर ट्रेड लिंक जिसके थ्रू हैवी वॉल्यूम ऑफ ट्रैफिक जाता है, और चाइना इस पे काबू करके अपना दबदबा बनाना चाहता है. सो द रीजन्स significance is the vital links of communication for trade, और भारत के लिए ये IOR region strategically very vital है, क्योंकि इसमें 80% क्रूड ऑयल हमारा जाता है इस रूट से, और 95% ट्रेड बाय वॉल्यूम इस रीजन से ट्रैवल करता है. और चाइना ने इस एरिया पे लिंक रखने के लिए कुछ द्वीप नेशनों पे अपना काबू किया है. सो जैसे कि मैंने बताया आपको, इंडिया का लैंड बॉर्डर कॉन्फ्लिक्ट विद चाइना तो चलता ही रहेगा, बिकॉज 62 के बाद कोई आमने सामने का वॉर हुआ नहीं है, बट छोटे मोटे खुचरपुर स्कर्मिशेस जरूर चलते रहे हैं. बट यहाँ पे एक देखने वाली बात है, बीजिंग इज ट्राइंग टू कंट्रोल द वर्ल्ड, और एक जो बेल्ट रोड इनिशिएटिव स्टार्ट किया है, जिसमें काफ़ी देशों ने भाग ले लिया है, और इसमें देखने की बात यह है कि जो नेशन सराउंड हो रहा है उस पे चाइना काफ़ी हद तक डेब्ट इनकैपेसिटेशन का टैक्टिक्स यूज करता है. जैसे कि श्रीलंका पे इतना ज़्यादा उनको मनी या पैसा लोन दे दिया कि दे कुड नॉट कम आउट ऑफ द डेट, तो दे हैड टू गिव देयर इंफ्रास्ट्रक्चर्स. लाइक हननबोतात में दे हैव गॉट अ कंप्लीट barge or a point where they say ships का refueling होता है and no research is carried out, but then it is built on Chinese money because China could not come out of their debt.
सेम वे बांग्लादेश में भी दे हैव ट्राइड ऑन चिटागोंग. इधर मालदीव्स तो इतना ज़्यादा उन्होंने ब्रेक कर दिया कि इंडिया आउट पॉलिसी में, जिसमें 89 मिलिट्री पर्सन्स थे, उनको निकाल के मौजू ने अपना ईगो सेटिस्फाई किया है. एंड इलेक्ट होने के बाद सबसे पहला विजिट उन्होंने चाइना में किया, दो अभी वो इंडिया की तरफ भी मुड़ रहे हैं. बिकॉज आवर गवर्नमेंट हैज़ अ पॉलिसी विच इज़ कॉल्ड सागर, which is to look after all these nations in the Indian Ocean, give them aid, look after them in case of any calamity of any kind, and also military support if required. And then there are defense cooperations and exercise of the Army, Navy, Air Force, which happen with Bangladesh, with Sri Lanka, and also other nations. बट यहाँ पे देखने का एक और पॉइंट है कि चाइना's economy is also staggering because it was a cheap economy. The BRI or the Belt Road Initiative is gone into economic tantrums because जिन देशों ने उसमें भाग लिया था, they are not able to return the money to fund this project. So लाइक ऐसे डेट ट्रैप वाला जो फंडा है वो यूज कर रहा है चाइना इन देशों पे, बट देन दे आर नॉट एबल, इट इज नॉट एबल टू पुश इट्स प्रोजेक्ट विथ फुल zeal that it had started off. Then in the South China Sea also, China is trying to intimidate Japan, Taiwan, and trying to annex its territory. एंड चाइना का ये एक प्लस है या माइनस बोलूँ कि इट इज़ रन बाय वन पर्सन एंड इट इज़ अ क्लोज्ड सिस्टम. द कम्युनिस्ट सिस्टम इज़ अ क्लोज्ड सिस्टम विथ द प्रीमियर एट द हेड एंड डिसाइडिंग फैक्टर फॉर एवरीथिंग. So keeping these points in view and China trying to stranglehold India, India has made certain fourth ways on which it has to work so that this stranglehold can be broken. और हमारे गवर्नमेंट का एक पॉलिसी है जो कि 2015 में स्टार्ट किया गया था, सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन, दैट इज सागर डॉक्ट्रिन, जो कि इंडो पैसिफिक रीजन में एक स्ट्रैटेजिक आउटलुक के साथ रीजन को फ्री रखा जाए सो दैट हर कोई इसमें पीसफुली एंड प्रॉस्परली ग्रो करे. और इस सागर डॉक्ट्रिन इंडो पैसिफिक में जो कनाडा और यूएस का फंडामेंटल है उसके तहत ये भी काम करता है, सो दैट देयर कैन बी ग्रोथ, जिसमें चाइना इज ट्राइंग टू पुट इट्स पिनप्रिक्स एज यूजुअल. Then India is also working to narrow the wide gap of the naval capabilities. जैसे कि मैंने बताया, अब तक naval capabilities में China was ahead, but then now we are trying to bridge the gap as compared to last year. More funds have been given. MQ-9B Sea Guardian drones from the US have been bought. INS Vikrant is on the way. Then we had only 132 warships at a time, and more are in the pipeline, with nuclear submarines also coming into the ball game. Then February 2024 में प्राइम मिनिस्टर ने एक एयर स्ट्रिप और एक जेटी और 6 डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स विथ दिल्लीज असिस्टेंट मॉरिशस में क्रिएट किया था. लक्षद्वीप में भी मिलिट्री प्रेजेंस को बढ़ाया गया है आफ्टर दी मालदीव्स फियास्को. देन ईरान में भी चाबार पोर्ट में इंडियन प्रेजेंस या इंडियन रन मेथोडोलॉजी से किया गया है, सो दैट द ग्वादर पोर्ट विच चाइना इज यूजिंग कैन बी काउंटर्ड फॉर ट्रेड टू अफगानिस्तान एंड ऑल्सो टू द यूरोपियन नेशंस, एंड links of communication can be kept. Then in April 2024,
the Indian Ministry of External Affairs approved the proposal by India Ports Global, an Indian state-owned company, to run operations of the Stui port in Myanmar. Then इंडियन गवर्नमेंट के असिस्टेंस के साथ हमने नेवल बेस भी क्रिएट किया है, जो कि INS जतायु है, जो मिनिकॉय आइलैंड्स में है लक्षद्वीप के, और it is near the Maldives, so that we have an eye on this area. And to demonstrate steadfast friendship with Sri Lanka, we have given more $4 billion का लोन, because Sri Lanka was in an economic crisis. और फिर US और अदर देशों के साथ जो मालाबार एक्सरसाइजेस किए जाते हैं, that shows military cooperation and enhancement of our own ties militarily with these countries, so that we can all go together and counter the threats. Then India is part of Quad, which works towards keeping the Pacific Sea open. So ये सब चीजें India is doing so that China can be countered and their pinpricking methods can be quenched. So let us see over a period of time how we can successfully kill the Chinese dragon. So let us fight China by also blocking its cheap goods, so that they stagger economically. So keep listening to my channel for more such videos. Jai Hind.